In this video, we are going to study about square roots. So, first of all, look at the definition. Let us consider a number x, then square root of this number x is written as, the symbol for the square root, we write this symbol. This symbol represents a square root. And we find out the square root of x. That means we write x within the symbol. So, for this given number x, the square root of this number is represented by this symbol. Can you say the meaning of the symbol of the square root? Suppose that when any number is written, suppose that we write y here and we put, we write the sentence, square of 5. So what we write? Square of 5 means we write 5 raised to the power 2. But when we write square root of 5, that means what we can write here? We have to write this number within such type of symbols. That means square root of 5 can be written like this. 5 is written within this symbol. Now, what is the meaning of this symbol in terms of power? So, in terms of power, this symbol is written as power half. Means square root का जो symbol है उसका मतलब होता है power half. So, for example, square root of 25. Square root of 25 can be written as like this. Now, how we can simplify it? So, do the prime factorization of the 25. So, when you do the prime factorization of 25, then you get 5 into 5. That means you have a pair of same prime factor. So, you can complete a square here. 5 square. 5 into 5 can be written as 5 square. Now, how? Now we want to simplify it. तो here स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर का सिंबल तैयार हो जाता है, that means हम इसे डायरेक्ट किस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसे अगर स्टेप वाइज देखना चाहे तो स्टेप वाइज हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो जस्ट लुक हियर. अभी बताया गया कि जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसका मतलब होता है पावर हाफ. मीन्स अंदर में जो भी नंबर लिखा हुआ है और इस सिंबल को अगर हम हटाएंगे तो यह सिंबल इस नंबर पर पावर हाफ के रूप में आएगा. मीन्स 1/2 के रूप में आएगा. तो यहाँ भी जब हम बाहर वाले सिंबल को हटाएंगे तो ये बाहर वाला सिंबल अंदर की 5 स्क्वायर पर पावर हाफ के रूप में आएगा. सो इट कैन बी रिटन एज, पहले तो अंदर में कितना है 5 स्क्वायर है. अब हम इस सिंबल को हटा रहे हैं तो उस सिंबल को हटाने पर फिर से पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा. अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यू कैन फाइंड दैट स्क्वायर रूट 25 जो यहाँ पर है और जिसे हमने इस रूप में सिंप्लीफाई किया, तो एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से अगर किसी नंबर पर कोई पावर है और फिर पूरे का पुनः पावर डाला गया है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं. तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफाइंग द ब्रैकेट 2 into 1/2. तो पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. थोड़ा छोटा हो गया है, ध्यान रहे ये दोनों पावर ही है. अब पावर 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो 5 पर पावर कितना आया 1. दैट मीन्स वी हैव द आंसर एज 5. तो 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज गिवन बाय एज 5. मीन्स इट इज रिटन एज द आंसर एज 5. तो हमने देखा कि इतना स्टेप्स हमने फॉलो किया. अगर हम चाहें तो स्टेप्स को छोटा बना सकते हैं वो यहीं से.
यहाँ पर अगर हम देखें फिर से, अगर हम इतना स्टेप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर करना चाहते हैं, तो अंदर में जितने भी प्राइम फैक्टर्स तैयार होंगे और उन पर अगर पावर 2 तैयार प्रिपेयर हम कर पा रहे हैं, मीन्स अंदर के प्राइम फैक्टर को पावर 2 के रूप में लिख पा रहे हैं, तब ये पावर 2 और ये स्क्वायर रूट का सिंबल कैंसिल हो जाएगा और आंसर के रूप में हमारे सामने सिर्फ 5 आएगा। मीन्स अंदर जो भी प्राइम फैक्टर है या अंदर में जो भी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तब वह नंबर को हम सिर्फ बाहर निकालेंगे। पावर और स्क्वायर रूट के सिंबल को हम पुनः रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यह स्क्वायर रूट के सिंबल को कैंसिल कर देता है, जैसा कि हमने स्टेप वाइज यहाँ पर देखा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आंसर यहीं पर फिनिश करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो स्टेप्स को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ अनदर एग्जाम्पल। If we want to find out the square root of 125, can you find out the square root of this 125? Just do the prime factorization of it. When you do the prime factorization of 125, then we can write 5 into 5 into 5. So here we can write स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। देख रहे हैं हम कि 5 into 5 मिलकर 5 स्क्वायर तैयार कर रहा है, ये दोनों मिलकर, लेकिन इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो सिंबल से कौन बाहर आएगा? ये तो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये वाला जो 5 है जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है वो सिंबल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके ऊपर डाले गए सिंबल को कैंसिल कर देगा, लेकिन ये अंदर ही रहेगा। इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो स्क्वायर रूट का सिंबल है वो दोनों पर अलग अलग डिवाइड हो जाता है, सेपरेट रूप में हम लिख पाते हैं। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। प्लस और माइनस रहे तो हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम दोनों को सेपरेट कर पाते हैं। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के सिंबल को कैंसिल करेगा, तो ये 5 बाहर आ गया, लेकिन ये 5 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका स्क्वायर कंप्लीट अंदर में नहीं हो रहा है। सो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सिमिलरली यू कैन लुक एट द थर्ड एग्जांपल, 225. So when you do the prime factorization of 225, then you can find that 3 into 3 into 5 into 5. So here 3 into 3 is written as 3 square, 5 into 5 is written as 5 square. यहाँ हम देख रहे हैं दोनों फैक्टर का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। चाहे आप तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा सिंबल से। ये दोनों का स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो हम बाहर निकालेंगे क्या? दोनों नंबर अंदर से बाहर आ जाएगा, तब आंसर आया 50। तो ध्यान रहे कि किसी भी प्राइम फैक्टर का स्क्वायर कंप्लीट होने पर ही हम उसे बाहर निकाल पाते हैं, अदरवाइज वो बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे कि यहाँ इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए यह अंदर ही रह गया। So these are some examples here. Now we are going to look at the method for the prime factor, method to find out the square root of a given number in the next video.